नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि आईएएस। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे एआई टूल्स के बारे में जिसने अपने लॉन्च होने के बाद से ही लोकप्रियता के उस ऊंचाई को हासिल किया जिसकी वास्तव में तारीफ करनी चाहिए। अपने लॉन्च होने के बाद से ये लगातार नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। इसकी लोकप्रियता के कारण ही 27 जनवरी को दुनिया भर के शेयर मार्केट में हाहाकार मच गया और अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के लिए यह एक काला दिन साबित हुआ। इसकी लोकप्रियता के कारण शायद अमेरिका भी अब इस सोच में पड़ गया होगा कि क्या वास्तव में चाइना उसके वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चाइना के एआई टूल्स डीपसीक R1 के बारे में। जिस समय ओपन एआई का चैट जीपीटी और गूगल एआई के जेमिनी ने दुनिया को बदलना शुरू किया, उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि चाइना का डीपसीक R1 तकनीकी के मामले में एक नई क्रांति ला देगा। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि चाइना के जो डीपसीक R1 है, ये एआई टेक्नोलॉजी की दौड़ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है और ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज हम डीपसीक R1 के बारे में ही विस्तार से जानेंगे। इसके बारे में विस्तार से जानने से पहले हम जानेंगे डीपसीक के बारे में। तो डीपसीक चाइना की एक प्राइवेट कंपनी है। इसकी स्थापना लियांग वेनफिंग ने 2023 में की थी। इसी कंपनी ने पिछले सप्ताह अपना एआई टूल्स डीपसीक R1 लॉन्च किया। इस टूल्स को चैट जीपीटी और मेटा एआई के लामा 3.1 के राइवल के रूप में देखा जा रहा है। इस टूल्स ने काफ़ी जल्दी यह साबित कर दिया है कि यह अब तक का बेस्ट एआई टूल है। यही कारण है कि इसने ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी को पछाड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया, चाइना, सिंगापुर और ये क्या कहते हैं ब्रिटेन इत्यादि देशों में ऐप स्टोर पर यह नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। आइए यह एआई टूल गणित, सॉफ्टवेयर कोडिंग और अन्य एआई टास्क में ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो भी कार्य हम एआई के क्षेत्र में अन्य टूल से ले रहे थे, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी या मेटा एआई, उनकी तुलना में हर क्षेत्र में यह डीपसीक R1 बेहतर काम कर रहा है। आज इसकी एक खास विशेषता यह भी है कि यह कम क्षमता वाले चिप पर भी काम कर सकता है। इसी कारण से इसकी लागत में भी काफ़ी कमी आई है। इसको बनाने में जो लागत आई वह करीब $60 लाख के आसपास है, जबकि चैट जीपीटी को विकसित करने में लगभग $1100 लाख की लागत आई। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि चैट जीपीटी को विकसित करने में इसकी तुलना में लगभग 20 गुना अधिक लागत आई। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अमेरिकी कंपनियों ने एआई टेक्नोलॉजी पर भारी भरकम निवेश किया है। तो डीपसीक R1 की वजह से इन कंपनियों के निवेश पर सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि जब हमें बेहतर क्षमता कम दाम में मिल सकती है तो हम इन अमेरिकी कंपनियों में निवेश क्यों करें, क्यों ना हम ये चाइना की कंपनियों में निवेश करें। इसीलिए इसका प्रभाव 27 जनवरी को दुनिया भर के शेयर मार्केट में देखने को मिला। खास तौर से अमेरिका की कंपनियों पर ही ये प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि इस फील्ड में अमेरिका की कंपनियों का ही अभी तक दबदबा रहा है। इस दिन देखा गया कि एनवीडिया, जो कि अमेरिका की एक बड़ी कंपनी है, अब तक ये वर्तमान में नंबर 1 कंपनी बन गई थी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, जिसकी मार्केट कैप लगभग $3.34 ट्रिलियन थी। लेकिन 27 जनवरी के बाद इसकी मार्केट कैप काफ़ी गिर गई, $3 ट्रिलियन से भी इसकी मार्केट कैप नीचे आ गई। 27 जनवरी को इसमें 17% की गिरावट देखी गई।
जिसकी वैल्यू अगर आंकी जाए तो लगभग $600 बिलियन के आसपास बैठती है। साथ ही साथ यहाँ पे यूएसए के मार्क ये है, साथ ही साथ यूएसए के जो नैस्डैक है उसमें भी 3% की गिरावट रही, और एएसएमएल जो कि यूरोप की एक चिप निर्माता कंपनी है उसमें भी 6% की गिरावट देखी गई। एस&पी फ्यूचर्स में भी 1% की गिरावट देखी गई। इस प्रकार देखा गया कि कंपनियों में शेयर में कहीं ना कहीं कमी देखी गई, कुछ ना कुछ कमी देखी गई। खासतौर से ऐसी कंपनियां जो एआई पर आधारित है उनके शेयर में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन चाइना का जो मार्केट है हैंग सेंग इंडेक्स उसमें 1% की मजबूती देखी गई, चाइना के मार्केट में वृद्धि रही। कहने का मतलब ये हुआ कि लोगों ने अमेरिका की कंपनियों से खासतौर से और अन्य कंपनियों से, ऐसी कंपनियां जो एआई पर आधारित है वहां से पैसा निकाला है और चाइना के मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इसलिए चाइना का जो इंडेक्स है उसमें 1% की वृद्धि दर्ज की गई। तो यहाँ पर अमेरिका की यह नीति सफल नहीं हो पाई। जब अमेरिका ने सोचा, जब अमेरिका ने अपने एआई टूल्स विकसित किया तो उसके दिमाग में ये विचार आया कि इस प्रकार का एआई टूल्स और कोई कंपनी नहीं विकसित कर पाए, खासतौर से चाइना, क्योंकि चाइना उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, वही इस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है। इसलिए चाइना ऐसा ना कर पाए, इसलिए उसने एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप को चीन को बेचने के लिए 2 साल पहले ही रोक लगा दी थी। साथ ही साथ अन्य देशों को भी चाइना को बेचने से मना कर दिया था। लेकिन चाइना ने फिर भी ये काफ़ी कम क्षमता की चिप से ही अपना एआई टूल्स विकसित कर लिया, और एआई टूल्स भी ऐसा विकसित किया जो ना केवल परफॉर्मेंस में ये अमेरिकी कंपनियों से बेहतर था, बल्कि लागत तो काफ़ी कम ही थी। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं डीपसीक R1 की वजह से अमेरिका और चाइना दोनों के बीच एक नए प्रकार की संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, एक नए प्रकार की संघर्ष जन्म ले सकता है। अभी तक ये दोनों देश व्यापार के क्षेत्र में तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे ही, बहुत बड़े प्रतिस्पर्धी थे ही, लेकिन अब तकनीकी के क्षेत्र में भी इनमें संघर्ष की स्थिति देखी जाएगी। कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच अब तकनीकी युद्ध की आशंका बढ़ती दिख रही है। चीन तकनीकी के मामले में अमेरिका को पछाड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि वह सफल भी हो रहा है। तो चाइना इस क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब हम फाइनली ये कह सकते हैं कि आज का जो युग है वो एआई का युग है। इस एआई के युग में केवल वही उन्हीं देशों का होगा जिनकी खुद की एक अलग टेक्नोलॉजी होगी और खुद का एक एआई होगा। खरीदी गई या उधार ली गई टेक्नोलॉजी से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए भारत को भी इस दिशा में प्रयास करने होंगे ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कर सके। तो आज का ये हमारा सेशन था डीपसीक से संबंधित, और इसी प्रकार के और टॉपिक में लेता आऊँगा। जब भी कोई अच्छा टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। ओके, नमस्कार आज के लिए।